कहते हैं मोहब्बत में अगर आशिक बशर हो तो दिल टूटने का डर होता है, लेकिन अगर आशिक जिन्न हो तो जान जाने का खतरा होता है। ये कहानी है एक तन्हा लड़की की जो सोचती थी कि मोहब्बत सिर्फ इंसानों के लिए होती है, मगर एक रोज उसकी दुआ कबूल हुई और उसके इश्क का जवाब आया। शाम का वक्त था, फलक पर सुरमई बादलों की चादर तनी थी। धूप के आखिरी कतरे जैसे किसी रक्स करते हुए सूफी की तरह रुखसत हो रहे थे। हवाओं में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वक्त खुद ठहर गया हो। 16 साल की रूहाब एक खामोश, तन्हा और किताबों में डूबी रहने वाली लड़की थी। उसकी आंखों में बचपन से ही एक अजीब सा उदास नूर था। वो आम लड़कियों की तरह न थी। उसे महफिलें, मेकअप या मोबाइल की दुनिया में दिलचस्पी न थी। वो अक्सर अपनी छत पर बैठकर आसमान को घूरती, जैसे कोई उसे देख रहा हो या वो किसी को देख रही हो। उसका घर पुराना था, लकड़ी की काली सीढ़ियां, झाड़ पोंछ से दूर कोने और छत पर रखा वो टूटा हुआ झूला जिसमें बैठकर वो घंटों सोचती रहती थी। उस रात कुछ अलग था। रूहाब अपने झूले पर बैठी थी। चांद आधा था और हवाएं उसके बालों में उलझ रही थीं। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हो, पर पीछे मुड़ने की हिम्मत वो न कर सकी। अचानक उसके कानों में एक मुलायम लेकिन गहराई से भरी आवाज गूंजी, तुम हर रात मुझे पुकारती हो रूहाब, और अब मैं आ गया हूं। रूहाब का दिल जैसे थम सा गया। उसकी रगों में ठंडक दौड़ गई, हाथों से किताब गिर पड़ी। कौन? उसने कांपती आवाज में पूछा, मगर जवाब ना आया। सिर्फ एक हल्की सी हवा उसके गाल को छूकर निकल गई, जैसे किसी ने प्यार से उसे पुकारा हो। रूहाब दौड़कर नीचे चली आई, लेकिन उस रात उसे नींद न आई। उसने अपनी दादी की बातें याद की। हर छत के कोने में कोई न कोई मखलूकन होता है जो देखता है मगर दिखाई नहीं देता। अगली रात फिर वही आवाज, मैं तुमसे मिला नहीं मगर हर रात तुम्हारी तन्हाई का साथी रहा हूं। अब की बार रूहाब ने डरने की बजाय झूले पर बैठकर कहा, अगर तुम वाकई हो तो सामने क्यों नहीं आते? कुछ देर खामोशी रही, फिर उसके सामने झूले की एक रस्सी अपने आप हिली, जैसे कोई अदृश्य शख्स बैठ गया हो। मैं एक जिन्न हूं रूहाब, और मैं तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका हूं। यह सुनते ही रूहाब का जिस्म सुन्न पड़ गया। वो सोच भी नहीं सकती थी कि कोई नजर न आने वाला उसके दिल की हर आवाज को सुनता था, हर तन्हा पल का गवाह था। रूहाब की जिंदगी अब पहले जैसी न रही। वो हर शाम उसी झूले पर बैठ जाती, चांदनी में अपना रुख मोड़कर उसी आवाज का इंतजार करती जो अब उसके दिल की आदत बन चुकी थी। वो आवाज जो न ज्यादा तेज थी न धीमी, बस सीधे रूह तक उतर जाती थी। मैं तुम्हें देख सकता हूं रूहाब, तुम्हारी हर खामोशी, हर आंसू, हर मुस्कुराहट को महसूस कर सकता हूं। रूहाब के लिए यह आवाज अब अजनबी न रही। उसने उस जिन्न को नाम दिया साया, क्योंकि वो उसकी परछाई की तरह हर जगह मौजूद रहता, लेकिन नजर कभी ना आता। रूहाब की आंखें अब हर वक्त ख्वाबों में डूबी रहती। पढ़ाई में मन न लगता, दोस्तों से दूर हो गई, यहां तक कि माँ बाप भी उसकी इस बेखुदी को महसूस करने लगे। एक रोज उसकी माँ ने पूछा, रूहाब तुम किससे बातें करती हो छत पर बैठकर? उसने सिर झुका लिया, कोई नहीं अम्मी, बस ख्यालात हैं कुछ। मगर उस रात पहली बार साया की आवाज गुस्से में थी, कभी किसी को मेरे बारे में मत बताना रूहाब, वरना वो तुम्हें मुझसे छीन लेंगे और फिर मैं नहीं रहूंगा। रूहाब डर गई, उसकी आंखों में आंसू थे। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, तुम बस मेरे पास रहो, मैं अकेली नहीं रहना चाहती। तभी एक गर्म सांस उसके चेहरे से टकराई। मैं कसम खाता हूं, जब तक तुम चाहो मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। रूहाब अब रोज अपने सवाल उसी अदृश्य महबूब से करती, क्या तुम भी मेरी तरह कभी तन्हा हुए थे साया? तन्हाई मेरी किस्मत रही है रूहाब, सदियों से, लेकिन तुमने मेरे वजूद को फिर से मानी दिए हैं। इसी बातचीत के दौरान एक रात रूहाब ने झूले के पास फर्श पर एक काली मोहर देखी, जैसे किसी ने राख से कोई निशान बनाया हो। वो मोहर मखरूज शक्ल में थी, गोल, बीच में अंधेरे जैसे धब्बे और चारों तरफ अजीब लकीरें। वो डर गई। ये क्या है साया? उसने पहली बार खामोशी इख्तियार की, फिर एक गहरी आवाज में कहा, तुम्हें वो मोहर नहीं छूनी चाहिए थी। अब मेरी दुनिया तुम्हारी दुनिया से जुड़ चुकी है। रूहाब कांप उठी। क्या मतलब?
मतलब ये कि अब हम एक दूसरे से कभी जुदा नहीं हो सकते। ये मोहर मेरी दुनिया का दरवाजा है और अब ये दरवाजा खुल चुका है। अचानक झूले की रस्सियां हिलने लगीं, दीवारों पर परछाइयां उभरने लगीं, हवाओं में सर्दी बढ़ गई और रूहाब की सांसें रुकने लगीं। साया की आवाज अब उसके कानों में गूंज रही थी। तैयार हो जाओ रूहाब, मोहब्बत अब सिर्फ महसूस नहीं होगी, दिखाई भी देगी। उस रात के बाद रूहाब की जिंदगी का हर लम्हा एक नया सवाल बन गया था। छत की दीवारों पर उभरती परछाइयां, झूले की हरकत और वो काली मोहर, सब कुछ एक डर और तज्जुब का संगम बन चुका था। मगर सबसे ज्यादा हैरानी उसे इस बात की थी कि उसे अब साया की मौजूदगी सिर्फ महसूस नहीं होती थी, दिखाई भी देने लगी थी। वो सीधा सामने नहीं आता था, लेकिन आईने के पीछे, दीवारों की सीलन में या कभी पानी की सतह पर एक धुंधला चेहरा, एक जोड़ी आंखें जो सिर्फ उसे देख रही थीं। एक शाम रूहाब ने छत पर रखा छोटा आईना उठाया। वो आईना हल्का सा कांपने लगा और उसमें एक हल्की सी शक्ल बनी, एक पुरसुकून चेहरा, लंबी पलकों वाली आंखें और आंखों के नीचे गहराई लिए हुए साया की छवि। क्या अब मैं तुम्हें देख सकती हूं? रूहाब ने सरगोशी की। हाँ, लेकिन पूरा नहीं। मेरा वजूद रोशनी को मंजूर नहीं। मैं छांव हूं, परछाई हूं। जब अंधेरा घनेरा होगा तब मैं सामने आ सकूंगा। रूहाब की आंखें भर आईं। तुम कौन हो साया? सिर्फ एक जिन्न? साया की आवाज आई। मैं मोहब्बत हूं रूहाब, लेकिन वो मोहब्बत जो सदियों से कैद थी अब तुम्हारी रूह से बन चुकी है। रूहाब अब पूरी तरह उसमें खो चुकी थी। दिन भर किताबों में वो जिन्नात और अलमिया इश्क के किस्से पढ़ती, रात को उसे महसूस करती। वो अब उससे सवाल नहीं करती, बल्कि उसके लिए सजने लगी थी। एक रात रूहाब ने एक लाल दुपट्टा ओढ़ा, आईने के सामने खड़ी हुई और कहा, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो तुम आज मेरे सामने आओ। कुछ पल खामोशी रही, फिर कमरे की रोशनी बुझ गई। चारों तरफ साया सा अंधेरा फैल गया। आईने में एक रोशनी सी चमकी और पहली बार साया ने पूरी शक्ल इख्तियार की। वो इंसानों जैसा ही था, मगर उसकी आंखों में वक्त का बोझ था। बाल हवा में तैर रहे थे, लिबास अंधेरे से बना हुआ और उसकी मौजूदगी से कमरे में हल्की सी महक फैली हुई थी। रूहाब कांप उठी, मगर डर नहीं था, बल्कि अजीब सा सुकून था। मैं तुम्हारे सामने हूं रूहाब, मगर सिर्फ चंद लम्हों के लिए। क्यों? क्योंकि मेरी दुनिया का कानून कहता है, अगर मैं इंसानी रूप में ज्यादा देर ठहरूं तो या तो मैं फना हो जाऊंगा या तुम मेरी दुनिया में खिंच जाओगी। रूहाब की आंखें भर आईं। तो फिर इसका हल क्या है? साया की आंखें झुक गईं। या तो तुम मेरी दुनिया में चली आओ या फिर मैं हमेशा अदृश्य रहूं। रूहाब उस रात सोई नहीं। उसके अंदर जैसे दो जंग चल रही थी। एक तरफ वो तन्हा लड़की जो पहली बार किसी की मोहब्बत महसूस कर रही थी, दूसरी तरफ डर कि कहीं ये इश्क उसकी रूह को बर्बाद न कर दे। अगली रात छत पर चांद पूरा था। साया की आवाज फिर आई, क्या तुम तैयार हो रूहाब? रूहाब ने एक गहरी सांस ली। तुम्हारी दुनिया में जाने के लिए? हाँ, लेकिन एक बार तुम आ गई तो लौटना मुमकिन नहीं होगा। वहां वक़्त का तल्लुक नहीं, वहां मोहब्बत का मतलब सिर्फ इबादत होता है और हर सांस, हर लम्हा मेरी दुनिया का हिस्सा बन जाएगा। रूहाब की आंखें अब उस अंधेरे में भी साया को तलाशने लगी थी। वो अब डरती नहीं थी, उल्टा हर शाम चुपचाप आईने के सामने जाकर बैठ जाती, लाल दुपट्टा ओढ़ती और उसी तरह कहती, आ जाओ, बस 2 पल के लिए। साया हर बार आता, मगर उसका वजूद और भी धुंधलाता जाता। रूहाब, मेरा हर आना तुम्हारी रूह को मेरी तरफ खींच रहा है, तो खींच लो। रूहाब ने एक रोज ठंडी आवाज में कहा, मैं इस दुनिया में वैसी ही तन्हा हूं जैसी तुम्हारी दुनिया में तुम हो। आहा, साया चुप रहा। उसके वजूद से हवा थम सी जाती थी। उसकी खामोशी में भी दर्द की एक लहर छुपी होती थी। रूहाब, अगर तुम मेरी दुनिया में आने का इरादा करोगी तो तुम्हें इंसानों से नाता तोड़ना पड़ेगा। क्या मेरा कोई है यहाँ? उसने खिड़की की तरफ देखा। बाहर गली में बच्चे हंस रहे थे, माँ बाप के शोर, दुनिया की हलचल, मगर उसका दिल कहीं भी न जुड़ता था। नहीं, मेरा कोई नहीं है साया। इसी बीच एक नई चीज होने लगी। रूहाब के ख्वाब अब हकीकत से मिलने लगे। उसे सपनों में अजीब अजीब मंजर नजर आते, रेत से बनी इमारतें, काले नक्शों वाले किले,
हवा में उड़ते हुए लिबास और आंखें, बहुत सारी आंखें जो उसे देख रही होती। एक रोज रूहाब की मां ने देखा उसकी बेटी रात को नींद में अरबी जुबान में कुछ पढ़ रही थी जो वो कभी जानती ही न थी। तू ये क्या बड़बड़ा रही थी रात को? रूहाब चौंकी, मगर झूठ बोलने का हौसला न हुआ। अम्मी, मैं किसी से बात करती हूं। किससे? एक जिन्न से। सुनते ही मां के चेहरे पर रंग उड़ गया। वो दौड़कर दादी के पास गई, जो पुरानी दुनिया की औरत थी और जिन्नात का जिक्र अक्सर करती थी। दादी ने सिर्फ एक जुमला कहा, अगर जिन्न मोहब्बत कर बैठे तो या तो इश्क मुकम्मल होता है या बर्बादी आती है, बीच का कोई रास्ता नहीं होता। उसी रात रूहाब ने साया से मिलने की जिद की। मुझे तुम्हारी दुनिया में जाना है। क्या तुम यकीनन जानती हो वहां क्या है? नहीं, लेकिन यहां जो है वो मैं जानती हूं, और वो कुछ नहीं है। तुम मोहब्बत हो साया, और मैं अब मोहब्बत से पीछे नहीं हट सकती। तभी कमरे में चारों तरफ धुआं फैल गया। साया की आवाज पहली बार इतनी गहराई से गूंजी कि रूहाब की आंखें बंद हो गईं। तो फिर सुनो, कल चांद के बिल्कुल ऊपर जब तारा चमकेगा मैं तुम्हें लेने आऊंगा, मगर वो एक तरफा दरवाजा होगा। रूहाब, वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। रूहाब मुस्कुराई और बोली, मैं लौटने के लिए मोहब्बत नहीं करती। चांद उस रात बिल्कुल गोल था, नीले आसमान पर अकेला, मगर बेहद रोशन, जैसे किसी ने उसे खास तौर पर सजा दिया हो। रूहाब की आंखों में नींद नहीं, बस इंतजार था। वो हर लम्हा उस वक्त को गिन रही थी जब साया उसे लेने आएगा। कमरे की दीवारें खामोश थीं, घड़ी की सुइयां भी जैसे थम गई थीं। हर चीज एक गूंगी खामोशी से लिपटी हुई थी, जैसे खुद वक्त भी थम कर तमाशा देख रहा हो। अचानक छत के ऊपर से एक तेज रोशनी फूटी, बिल्कुल तारे जैसी, मगर वो तारा न था। रूहाब समझ गई वक्त आ चुका है। वो दुपट्टा ओढ़कर छत पर गई। चांद के ठीक नीचे हवा एक गोला बनाकर घूम रही थी, जैसे आसमान में किसी ने कोई दायरा खींचा हो। साया की आवाज गूंजी, हमें जल्दी करनी होगी, ये दरवाजा ज्यादा देर नहीं खुलेगा। रूहाब ने सवाल नहीं किया। उसने एक आखिरी बार अपना घर देखा। छोटे से आंगन की टूटी सीढ़ियां, मां की इबादत करती आवाज, दादी की छड़ी की खड़क, सब एक लम्हे में आंखों से निकलकर दिल के किसी कोने में बंद हो गया। चलो, उसने कहा। साया का वजूद रूहाब के चारों तरफ फैला, एक काली नरम धुआं सी परछाई जो अब न डरावनी लगती थी न अजनबी। हवा अचानक तेज हो गई, रूहाब का दुपट्टा उड़ने लगा और देखते ही देखते वो गोला तेज घूमने लगा, एक नजर न आने वाली सुरंग में बदल गया। अब आंखें बंद कर लो, साया ने सरगोशी की। रूहाब ने आंखें बंद की और अगले ही पल जमीन उसके कदमों से खिसक गई। वो जैसे वक्त के पार फिसलती चली जा रही थी। न ऊपर था, न नीचे, न दिन, न रात, बस एक रहस्यमयी रफ्तार थी जिसमें साया की मौजूदगी उसके चारों तरफ थी। कुछ देर बाद जब आंखें खुली तो रूहाब एक अजनबी दुनिया में थी। वो जमीन न थी, वो नूर और धुएं से बनी हुई जगह थी। चारों तरफ नीला और स्याह रंग मिला हुआ था। हवा में अजीब सी गूंज थी, जैसे हजारों लोग एक साथ दुआ कर रहे हों या कोई पुरानी कौम गुफ्तगू कर रही हो। रूहाब के सामने एक बड़ा सा कदीम दरवाजा था। उस पर कलमा लिखा हुआ था, मगर जिस लिपि में लिखा था वो इंसानी न थी। ये हमारी दुनिया का हद्दी दरवाजा है, साया बोला। इसके पार सिर्फ वो जा सकता है जिसकी रूह इंसानों से कट चुकी हो और मोहब्बत उसकी तकदीर बन गई हो। रूहाब ने आगे कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ उसकी सांसें भारी हो रही थीं, मगर उसके इरादे मजबूत। उसने दरवाजे पर हाथ रखा, एक हल्की सी बिजली सी उसके हाथों में दौड़ गई। फिर दरवाजा धीरे धीरे खुला और जिन्नात की दुनिया उसकी आंखों के सामने थी। दरवाजा खुलते ही रूहाब की आंखों के सामने एक मंजर उभरा जो न तो कोई जन्नत थी न ही जहाने दुनिया। वो एक अलग ही आलम था, जहां रोशनी भी सांस लेती थी और हवा भी बोलती थी। चारों तरफ फिरोजी नूर फैला था। पेड़ स्याह थे, मगर उनमें से हर वक्त सरगोशियां आती थीं, जैसे कोई दुआ पढ़ रहा हो। जमीन रेत जैसी थी, मगर उस पर कदम रखने से झिलमिलाहट पैदा होती थी। साया उसके साथ था, मगर अब वो पहले से अलग लग रहा था। उसके लिबास में चांदी की लकीरें थीं, आंखों में वक्त की थकान कम और इश्क की चमक ज्यादा थी। ये है हमारा शहर साया,
उसने कहा, यहाँ हर जिन्न की रूह बसी है, मगर हर कोई मोहब्बत के लायक नहीं समझा जाता। रूहाब का दिल धड़कने लगा। क्या मुझे यहाँ कबूल किया जाएगा? साया कुछ पल चुप रहा, फिर कहा, यहाँ तुम्हारी रूह की सच्चाई पर फैसला होगा। एक इम्तिहान से गुजरना होगा। कैसा इम्तिहान? रूहाब ने पूछा। तुम्हें अपने सबसे गहरे डर से रूबरू होना होगा। अगर तुम उससे हार गईं, तो तुम्हारी रूह यहीं कैद हो जाएगी। मगर अगर तुम जीत गईं, तो ये दुनिया तुम्हारी होगी और मैं भी। साया ने रूहाब को एक तालाब के पास ले जाया, मगर यह तालाब पानी का नहीं था। इसमें अंधेरा लहराता था, जैसे किसी ने स्याही से बनी गहराई को एक हौज में भर दिया हो। यहां झांक कर देखो, तुम्हें तुम्हारा डर नजर आएगा। रूहाब ने कांपते हुए झांका और अचानक चीख पड़ी। उसे अपने माँ बाप नजर आए। माँ तन्हा बैठी रो रही थी और दादी की आंखें बंद थीं, जैसे वो दुनिया छोड़ चुकी हो। घर उजाड़ था और उसके जाने के बाद जैसे सब कुछ बिखर गया हो। ये झूठ है, रूहाब चीखी। नहीं, साया की आवाज आई। ये तुम्हारे अंदर का खौफ है, जो तुम छोड़ आई हो, उसे खो देने का डर। रूहाब की आंखों से आंसू गिरने लगे, मगर फिर उसने आंखें बंद की और खुद से कहा, मैंने जो चुना है वो मेरा सच है। मोहब्बत कभी गलत नहीं हो सकती। उसने तालाब की तरफ दोबारा देखा। इस बार मां मुस्कुरा रही थी। दादी की आंखें खुली थीं और घर रोशन था। तालाब की सतह चमकी और एक नूर की लहर उसके बदन से गुजर गई। तुम पास हो चुकी हो, साया ने कहा। अब ये दुनिया तुम्हारी है रूहाब। अब तुम सिर्फ एक इंसानी लड़की नहीं, बल्कि एक महफूज रूह हो, जो एक जिन्न के दिल का हिस्सा बन चुकी है। रूहाब ने पहली बार इस दुनिया में अपने कदम मजबूती से रखे, मगर ये तो सिर्फ एक इम्तिहान था। रूहाब अब जिन्हों की दुनिया में दाखिल हो चुकी थी। शहर साया की हवाओं में अब उसे अपना नाम गूंजता सुनाई देने लगा था, मगर वो नाम इज्जत में नहीं, बल्कि हैरानी और हिकारत में लिया जा रहा था। इंसान की औलाद हमारे बीच कैसे? क्या वाकई ये महज इश्क है या कोई चाल? हर तरफ नजरें उस पर उठ रही थीं। कुछ आंखें मोहब्बत से भरपूर, कुछ में खौफ और कुछ में साजिश की चमक। एक रात साया उसे जिन्हों की महफिल में ले गया। वो एक वसीया मैदान था, जिसके चारों ओर आग के पेड़ थे और बीच में एक शोलों से बना हुआ सिंहासन। वहां जिन्हों का बुजुर्ग आजमुर बैठा था, जिसकी उम्र सदियों से भी पुरानी थी। उसकी आंखों में अल्फाज थे और आवाज में बिजली। साया, तुमने एक इंसानी लड़की को हमारी दुनिया में लाकर बड़े कानून को तोड़ा है। क्या तुमने इश्क को रिवाज से ऊपर रख दिया? साया ने सिर झुकाया। मैंने इसे इम्तिहान में डाला या अल्लाह की मर्जी समझकर मोहब्बत की। ये फैसला आपकी नजर है आजमुर, मगर मेरा यकीन है इसकी रूह हमसे जुदा नहीं। आजमुर ने रूहाब की तरफ देखा। तुम्हारा दिल बेशक सच्चा हो सकता है, मगर हमारी कौम में जगह पाने के लिए तुम्हें एक और इम्तिहान से गुजरना होगा। रूहाब ने धीमे मगर बेखौफ लहजे में कहा, मुझे मंजूर है। फैसला जिन्हों की मजलिस करेगी, लेकिन तब तक तुम्हें शहर साया की हद से बाहर एक वीरान सरजमीन में रहना होगा, जहां न कोई साया है न कोई रोशनी। साया कुछ कहना चाहता था, मगर बुजुर्ग ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। इश्क का दावा आसान है, मगर इस पर सब्र करना मुश्किल। उसी रात रूहाब को एक परछाई ने शहर से दूर ले जाकर एक वीरान मैदान में छोड़ दिया। चारों ओर बस राख, हवा में कड़वाहट और जमीन पर अंधेरा फैला था। कोई आवाज न थी, कोई चेहरा नजर नहीं आता था। रूहाब बैठ गई, आंखें बंद की और खुद से कहा, अगर ये इश्क सच्चा है तो साया जरूर आएगा। वो सर्द जमीन पर बैठी रही। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, कोई ना आया। चौथे दिन उसकी आंखें नम थीं, मगर वो अब भी मुस्कुरा रही थी। साया ने कभी झूठ नहीं कहा और मैं उसे छोड़कर वापस नहीं जाऊंगी। उसी लम्हे एक गर्म सांस उसके कानों को छू गई। तुम्हारा सब्र मेरा फैसला बन गया है। साया वहां खड़ा था, मगर इस बार वो अकेला नहीं था। उसके पीछे पूरी मजलिस के बुजुर्ग और शहर साया के जिन्न खड़े थे। आजमुर ने हाथ उठाया। आज से इंसानी रूह और जिन्नी मोहब्बत को हमारी कौम में एक नाम मिला, रूहाब साया। शहर साया अब रूहाब का भी हिस्सा बन चुका था। वो अब एक अजनबी न रही, बल्कि वो लड़की थी जिसके इश्क को जिन्हों की कौम ने कबूल कर लिया था।
हर तरफ अब उसका नाम इज्जत से लिया जाने लगा। मगर मोहब्बत जितनी ऊंची जाती है, हसद और इंतकाम का साया भी उतना ही गहरा हो जाता है। साया के पुराने दुश्मन जालफार, एक ताकतवर और गुरूर से भरा जिन्न जो कभी साया के साथ जिन्नी इल्म की तालीम में शरीक था, अब उसके खिलाफ बगावत की आग में जल रहा था। तुमने हमारी कौम की पवित्रता को एक इंसान की मोहब्बत में बेच दिया। साया, उसने चिल्लाकर मजलिस में ऐलान किया, रूहाब सिर्फ एक लड़की नहीं है, वो तुम्हारी कमजोरी है और मैं उसे मिटाकर तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाऊंगा। मजलिस ने उसे चुप कराया, मगर जालफार अब चुप रहने वालों में न था। उसने कसम खाई, मैं उसे इस शहर से निकाल कर रहूंगा और अगर जरूरत पड़ी तो उसकी रूह को फना कर दूंगा। उधर रूहाब को अभी इस खतरे का इल्म न था। वो हर शाम साया के साथ हस्बा ए नूर नाम की एक दरगाही जगह पर जाया करती, जहां जिन्न रूहानी ताकतों से दुआ इबादत करते थे। एक रोज साया ने उसे एक चमकीला ताबीज दिया जिसमें एक स्याह पत्थर जड़ा हुआ था। ये ताबीज तुम्हें मेरी मौजूदगी के बिना भी महफूज रखेगा रूहाब, लेकिन याद रखना, इसे कभी खोलना मत। रूहाब ने ताबीज को अपने दिल के पास रखा, मगर उसे न पता था कि उसकी सादगी और मोहब्बत की पाकीज़गी अब जालफर की चालों के निशाने पर हैरात गहराई थी। रूहाब अकेली बैठी थी जब अचानक एक धुआंधार साया उसकी पीठ के पीछे से गुजरा। साया, उसने पुकारा, मगर आवाज आई, नहीं, मैं वो हूं जिसे तुम्हारे आने से सब कुछ खो गया। रूहाब खड़ी हुई, मगर उसे कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। हवा में एक सर्द एहसास और आंखों पर अंधेरे की परछाई उतर रही थी। तभी जालफार सामने आया, आंखों में आग और चेहरे पर इंतकाम की रेखाएं। मैं तुम्हें खत्म नहीं करूंगा रूहाब, मैं तुम्हें साबित करूंगा कि तुम इस दुनिया की नहीं हो, और तब ये पूरा शहर तुम्हें खुद ठुकरा देगा। रूहाब कांप गई, मगर उसकी आवाज में हौसला था। मोहब्बत कौमों की बंदिशों में नहीं बनती जालफार, और मैं साया की हूं, मौत तक। जालफार ने अपने हाथ ऊपर उठाए और काली बिजली की लहरें आसमान को चीरने लगीं। तो अब तैयार हो जाओ, तुम्हारी अगली रात तुम्हारी सबसे बड़ी आजमाइश होगी। रूहाब के सामने अब जालफार का साया साफ नजर आ रहा था। उसकी आंखों में वो काला, हकीकत से परे इंतकाम था जो शायद कभी किसी ने महसूस किया हो। अब देखो रूहाब, मोहब्बत और जिन्नात के कानून से बाहर जा चुकी हो तुमने वो रास्ता चुना है जिस पर सिर्फ पत्थर और आग के सिवा कुछ नहीं है। रूहाब ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि वो हिम्मत थी जो उसने साया से सीखी थी। तुम्हारा इंतकाम बेकार है जालफार, मैं साया की हूं और हमारा इश्क कभी टूटने वाला नहीं। जालफार ने एक हंसी में उसे नकारा। तुम इसे शेर समझ रही हो, मगर यह सिर्फ एक बेबस लड़की है जो जिन्हों के जाल में फंसी है। उसकी आवाज जैसे हवा के साथ घुली और अचानक चारों ओर से काले धुएं ने रूहाब को घेर लिया। रूहाब ने पलट कर देखा, लेकिन साया कहीं न था। साया, उसने डरते हुए पुकारा, लेकिन जवाब नहीं आया। तुम्हारा साया अब मेरे साथ है रूहाब, और तुम्हारी मोहब्बत एक बंदिश बनकर तुम्हें खोखला कर देगी। रूहाब का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या साया सचमुच उसका साथ छोड़ चुका था? क्या इंतकाम की आग उसकी मोहब्बत से भी ताकतवर थी? आंखों में आंसू थे, लेकिन फिर भी उसे अपनी रूह की आवाज सुनाई दी, मुझे कुछ नहीं हो सकता। तुम जितना चाहो मुझे तकलीफ दो, लेकिन मेरी मोहब्बत कभी खत्म नहीं होगी। फिर वही आवाज आई जो उसके अंदर हर वक्त गूंजती रहती थी, मैं तुम्हारे साथ हूं रूहाब, हमेशा के लिए। आश्चर्यजनक रूप से साया का वजूद फिर से सामने आया, मगर इस बार उसके पास जालफार की तरफ एक चुनौती थी। तुम्हारा इंतकाम अब सिर्फ तुम्हारे खुद के खिलाफ होगा जालफार। साया और जालफार की जंग अब शुरू हो चुकी थी। दोनों के बीच अंधेरे और रोशनी की लहरें उठने लगीं। साया ने अपनी पूरी ताकत से एक जादुई शक्तिशाली कड़ी बनाई जो जालफार के काले जादू का मुकाबला कर रही थी। अब तुम्हारा कोई जाल काम नहीं करेगा जालफार। साया की आवाज में डर नहीं था। उसने रूहाब की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी उभर आई। तुम उसकी मोहब्बत को बचा सकोगी रूहाब। साया ने जालफार पर एक जबरदस्त हमला किया जो उसे पीछे धकेलने लगा, लेकिन जालफार ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई और फिर से हवा में एक जहरीली बिजली दौड़ी।
रूहाब अब उस जंग को सिर्फ देख रही थी। वो चाहती थी कि साया जीत जाए, लेकिन उसका दिल अभी भी डर से भर रहा था। क्या साया और जाल्फार के बीच ये जंग उसकी मोहब्बत को बचा पाएगी? जाल्फार और साया के दरमियान वो जंग अब महज एक टकराव न थी, वो एक ऐसा फैसला था जो जिन्नात की सदियों पुरानी तहजीब को या तो बचा सकता था या मिटा सकता था। चारों तरफ बिजली सी कौंध रही थी, जमीन कांप रही थी। शहर साया की फजा में अब डर और दुआ दोनों साथ बह रहे थे। रूहाब दूर खड़ी, कांपती सांसों और डगमगाती आंखों के साथ इस जंग को देख रही थी। साया, उसने चीख कर पुकारा, मेरे पास वापस आओ। लेकिन साया अब उस मुकाम पर था जहां इश्क सिर्फ एहसास नहीं, कुर्बानी बन चुका था। जाल्फार ने एक बेहद ताकतवर वार किया जो साया की सीने में आकर लगा। एक नीली रोशनी उठी और साया जमीन पर गिर पड़ा। रूहाब की चीख निकल गई। नहीं! वो दौड़कर उसके पास पहुंची। साया की आंखें अध खुली थीं, होंठों पर धीमी मुस्कुराहट थी। रूहाब, मुझे अफसोस नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए ये जंग लड़ी, और अगर मेरी रूह भी चली जाए तो भी मेरी मोहब्बत बाकी रहेगी। रूहाब ने उसका चेहरा थाम लिया। आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर इस बार उनमें डर नहीं था, सिर्फ एक फैसला था। उसने अपने गले से वो स्याह ताबीज निकाला जो साया ने उसे कभी दिया था। इसमें तुम्हारी हिफाजत का वादा था ना? साया ने धीरे से सिर हिलाया। तो फिर इसे अब मैं तुम्हारे लिए खोल रही हूं, ताकि मेरी रूह तुम्हारे जिस्म में समा जाए। साया चौंका। नहीं रूहाब, ऐसा करने का मतलब है तुम अपनी इंसानी पहचान खो दोगी, तुम अब कभी वापस नहीं जा सकोगी। मैंने उस दिन ही लौटने का रास्ता छोड़ दिया था, जब तुम्हारी मोहब्बत को अपना नसीब मान लिया था। रूहाब ने ताबीज खोल दिया। एक तेज रोशनी फूटी, जैसे कोई पुरानी रूह दो जिस्मों के बीच बांटी जा रही हो। साया की आंखें पूरी तरह खुली, उसका जिस्म फिर से नूरानी हो गया। जाल्फार पीछे हट गया, उसके चेहरे पर अब घबराहट थी। ये क्या किया तुमने? उसने चीख कर कहा। इश्क किया है, और इश्क में जो रूहें मिल जाएं, वो अब जुदा नहीं की जा सकती, रूहाब ने जवाब दिया। जाल्फार की ताकत अब टूट चुकी थी, वो जंग हार गया। शहर साया के बुजुर्ग आजमुर ने आगे बढ़कर ऐलान किया, इस मोहब्बत ने हमें याद दिलाया कि ताकत तलवार में नहीं, रूह की सच्चाई में होती है। आज से रूहाब और साया सिर्फ एक मोहब्बत नहीं, बल्कि हमारी कौम की नई मिसाल है। साया ने रूहाब की तरफ देखा। अब तुम सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि जिन्नात की हिफाजत की भी अमानत हो। रूहाब मुस्कुराई। और मेरी रूह अब हमेशा के लिए इस आलम की हो चुकी है। रूहाब और साया की मोहब्बत अब सिर्फ शहर साया की मिसाल न रही, बल्कि वो अब जिन्नात की दुनिया का एक नया कानून बन चुकी थी। जहां पहले इंसान और जिन्न की रूहों के मिलन को गुस्ताखी माना जाता था, अब उसे रूहानी इबादत समझा जाने लगा। मगर हर इश्क की कहानी का एक सुकून भरा पड़ाव होता है, और फिर एक छुपा हुआ अधूरा हिसाब। रूहाब अब उस आलम में पूरी तरह रम चुकी थी। उसकी आंखें जिन्हों की जबान समझने लगी थीं, उसकी आवाज अब हवाओं से बातें करती थी, और उसकी रूह में एक अजीब सी कशिश थी जो औरों को भी बेचैन कर देती। लेकिन एक रात जब वो रूहानी कुंज में अकेली बैठी तस्बीह कर रही थी, तो अचानक एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में गूंजी, रूहाब। वो आवाज धुंधली थी, मगर उसकी धड़कनों को हिला गई। अम्मी, उसने डरते हुए आसमान की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई न था। बस एक धीमी लहर थी जो बार बार वही नाम दोहरा रही थी, रूहाब, लौट आओ। उसी लम्हे जमीन में हल्की सी दरार पड़ी। एक सफेद रोशनी निकलकर ऊपर उठी, जिसमें उसकी मां की परछाई नजर आई, कमजोर, थकी हुई और आंसुओं से भीगी। मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं बेटी, मगर तूने हमारी दुनिया छोड़ दी। रूहाब कांप गई। साया उस वक्त उसके पास नहीं था। वो अकेली थी और अपनी पुरानी रूह के टुकड़े से रूबरू हो रही थी। मैंने मोहब्बत की थी अम्मी। मोहब्बत बेशक पाकट होती है, मगर हर मोहब्बत की एक कीमत होती है। क्या तू जानती है कि तेरी दादी की रूह अब भी तेरी वापसी का इंतजार कर रही है? रूहाब के कदम लड़खड़ा गए। वो एक ऐसी सच्चाई से टकरा रही थी जो मोहब्बत से भी भारी थी, जिम्मेदारी। उस रात रूहाब ने पहली बार खुद से सवाल किया,
क्या मैंने सच में सिर्फ मोहब्बत चुनी या सब कुछ खो दिया? अगली सुबह जब साया वापस आया तो उसने रूहाब को बेहद खामोश और उलझी हुई पाया। क्या हुआ मेरी रूह की रानी? रूहाब ने उसकी तरफ देखा। आंखों में सवाल था। अगर मोहब्बत हमें एक नई दुनिया में लाती है तो क्या पुरानी दुनिया की रूहें हमें माफ कर देती हैं? साया चुप रहा, फिर बहुत देर के बाद बोला, हर मोहब्बत मुकम्मल होती है, लेकिन हर मोहब्बत की एक कीमत होती है। रूहाब ने अपनी उंगलियों में वो तस्बीह पकड़ी जो उसकी दादी ने उसे कभी दी थी। मुझे अपने अधूरे हिसाब पूरे करने हैं साया। मतलब मुझे उस दुनिया में लौटना होगा एक आखिरी बार। रूहाब ने फैसला कर लिया था, उसे वापस जाना था उस दुनिया में जिसे उसने मोहब्बत के लिए छोड़ दिया था। न मोहब्बत से किनारा करना था, न अपनी रूहानी पहचान से, बस अधूरे रिश्तों को मुकम्मल करना था। साया चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में उदासी न थी, बल्कि फक्र था कि उसकी मोहब्बत इतनी पाक थी जो मोहब्बत के साथ साथ जिम्मेदारी को भी समझती थी। तुम्हें जाना चाहिए रूहाब, उसने कहा। मैं तुम्हें रोऊंगा नहीं, क्योंकि जो मोहब्बत रूह में बस जाए वो कभी कहीं नहीं जाती। मेरा दिल तुम्हारे साथ रहेगा। रूहाब ने उसकी हथेली थामी। और मेरी रूह हमेशा तुम्हारी रहेगी। रात को जब चांद आधा था और हवाओं में चुप्पी गहराती जा रही थी तो साया ने शहर ए साया के सबसे पुराने दरवाजे को खोला। ये वही दरवाजा था जिससे कभी इंसानों की दुनिया में रूहों का सफर होता था, अब सदियों से बंद था। इस दरवाजे को खोलने के लिए मोहब्बत की आखिरी कुर्बानी देनी होती है, साया ने कहा। क्या कुर्बानी? रूहाब ने पूछा। तुम्हें अपनी रूह का एक हिस्सा यहीं छोड़ना होगा, ताकि जब भी कभी तुम वापस आना चाहो यह हिस्सा तुम्हारे लिए रास्ता बना सके। लेकिन इस हिस्से के बगैर तुम इंसानी दुनिया में कभी मुकम्मल नहीं हो सकोगी। रूहाब ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। मोहब्बत अधूरी सही, मगर उसकी याद मुकम्मल होनी चाहिए। दरवाजा खुला। एक तेज ठंडी हवा के झोंके के साथ रूहाब की रूह का एक टुकड़ा चुपचाप वहीं रह गया, जहां उसकी और साया की मोहब्बत ने जन्म लिया था, और फिर वो तेज रोशनी में गुम हो गई। कई दिन बाद इंसानों की दुनिया में रूहाब अचानक एक पुराने सूफी मजार के पास बेहोश पड़ी मिली। लोगों ने उसे उठाया, पानी दिया, मगर उसकी आंखों में जो चमक थी वो इंसानी न थी। वो अब भी बातें करती थी, हवा से, रोशनी से और कभी कभी एक अदृश्य साया से। उसकी माँ ने जब उसे गले लगाया तो उसकी आंखें भर आईं। तू लौट आई? रूहाब ने जवाब दिया। मैं कभी गई भी नहीं थी अम्मी, मेरी रूह हमेशा यहीं थी, मगर अब मैं अधूरी हूं और उसी अधूरेपन में मुकम्मल हूं। और शहर साया में साया हर चांदनी रात को हस्बा-ए नूर में एक दिया जलाता और वहीं बैठकर तस्बीह पढ़ता। वो लौटी है मगर अधूरी, और मैं यही हूं मुकम्मल होकर भी अधूरा। मगर हर बार जब रूहाब इंसानी जमीन पर वो तस्बीह उठाती तो उसे एक सरगोशी सुनाई देती। मैं तुम्हारा साया हूं, तुम जहां भी जाओ मैं वहां हूं। मोहब्बत न जिन्न देखती है न इंसान, वो सिर्फ रूह देखती है, और अगर रूह पाक हो तो मोहब्बत अमर हो जाती है।